बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अली गरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैज़ान हिकमत। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक ऐसे मौजू पर है जो कमज़ोर नौजवानों या बड़ों के लिए, चाहे कोई भी उम्र हो, अगर वो सेहतमंद और मोटा तगड़ा ताकत वाला जिस्म चाहते हैं तो उनके लिए निहायत आसान तरीन और मुजरब नुस्खा हम आप दोस्तों के लिए लाए हैं। दोस्तों, इस नुस्खा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बनाने में निहायत आसान और दूसरी बात के बिल्कुल सस्ता और तीसरी बात के खाने में निहायत आसान तरीन नुस्खा है। नुस्खा क्या, एक छोटा सा टोटका है जो हर आदमी घर में बनाकर आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों, जो हजरात बॉडी बिल्डिंग के शौकीन हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, या जिन लोगों ने जिम ज्वाइन किया हुआ है, वो भी महंगी और स्टेरॉइड जैसी अद्वियात से बचकर अगर इसे इस्तेमाल करेंगे, ये बिल्कुल कुदरती तरीके से नया खून गोश्त पैदा करके दिल, दिमाग, जिगर, हर चीज़ को ताकत देकर आपको कुदरती तरीके से जो मोटा ताज़ा बनाएगा। ना कि चर्बी पैदा होगी बल्कि सेहतमंद गोश्त जिस्म पर पैदा होगा, खून पैदा होगा। जिम ज्वाइन करने वालों के लिए तो ये बिल्कुल एक तोहफा है, कुदरत का तोहफा। प्यारे दोस्तों, जिम ज्वाइन करने वालों के लिए तोहफा नायाब, दुबले पतले कमज़ोर नौजवानों के लिए एक बेहतरीन चीज़। प्यारे दोस्तों, ये आसान तरीन चीज़ें जो आप लोगों को आम पंसारा स्टोर से मिल जाएंगी, तो घर पर आसानी से आप इन चीज़ों को बनाकर इस्तेमाल कर सकेंगे बिला ताख़ीर, बिना वक्त ज़ाया किए। आप नोट पैड उठाएं, बुक और कलम उठाएं और इसे नुस्खा को लिख लें। सबसे पहली जो चीज़ है वो अटकन नागोरी। हमारे यहाँ तो यहाँ पर ज़मीनों में, खेतों खलिहानों में, आम के पौधों के नीचे ये होती है, हम वहीं से हासिल करके इसको अच्छे तरीके से सौ में सुखाकर इस्तेमाल करते हैं। ये निहायत बेहतरीन चीज़ है, ज़िंदगी बदल देने वाली चीज़ है अटकन नागोरी। और दूसरा नंबर, आपको एक आम सी चीज़ जो आम पंसारा स्टोर से मिल जाती है, किसी अच्छी कंपनी का आप ले लें, पुख्ता फौलाद। हम तो अपना खुद तैयार करते हैं हकीम लोग, लेकिन आप किसी अच्छी कंपनी का ले लें। असगन नागोरी 100 ग्राम, पुख्ता फौलाद, अभी सर्दियां इसलिए सिर्फ 25 ग्राम, गर्मियों को ये अपना 50 ग्राम इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में 25 ग्राम आप इस्तेमाल करें। और मूसली स्याह, एक मूसली सफ़ेद होती है, ज़्यादातर लोग वही इस्तेमाल करते हैं, मगर इस नुस्खा में आपको मूसली स्याह इस्तेमाल करें। प्यारे दोस्तों, मूसली स्याह 100 ग्राम, पुख्ता फौलाद 25 ग्राम, काला नमक। काला नमक बिल्कुल आम चीज़ है, तो काला नमक आपको लेना होगा 50 ग्राम। 25 ग्राम पुख्ता फौलाद, 100 ग्राम असगन नागोरी, 100 ग्राम मूसली स्याह। दोस्तों, जो थोड़ा मेहनत तलब काम है वो ये काम है कि मूसली स्याह को आप अच्छे तरीके से साफ़ करके उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको दूध में, जो है ना, अगर भेड़ का मिल जाए तो ठीक है, अगर भेड़ का ना मिले तो भैंस का मिल जाए, गाय का मिल जाए, बकरी का मिल जाए, जो भी दूध मिल जाए आपको, आप उन टुकड़ों को उसमें अच्छे तरीके से जो है डालकर तर करके रख दें। तो उसको गाय बगाय हिलाते रहें, फ्रिज में रख दें, कहीं भी रख दें, या हवादार पंखे के नीचे रख दें, थोड़ा खुला बर्तन हो, जैसे कोई प्लेट वगैरह किसी को जल्दी से सूख जाए
तो पंखे के नीचे लगेंगे तो 1-2 दिन में वो सूख जाएगा। उसको हिलाते घुमाते रहें, वो सूख जाए तो उसको अच्छे तरीके से जो है सुखा कर खुश्क करके थोड़ा चौक ऑफ कर दें, फिर 1 दिन रख दें तो वो अच्छे तरीके से बिल्कुल खुश्क हो जाए, ताकि उसका सफ़ू बनाया जा सके। एक अच्छे डंडे कुंडे में डालकर उसको अच्छे तरीके से कूट लें, कूट कर छान लें, और कूट छान कर बाद में आपका वो सफ़ूफ जो है कम होना चाहिए। तो अच्छे तरीके से डंडे कुंडे में कूट कर उसको कपड़ छान कर लें 100 ग्राम सफ़ूफ। और इसी तरह असगन नागौरी है, उसको आपने जैसे लेना है साफ़ करके उसको भी डंडे कुंडे में जो है अच्छे किसी अच्छे डंडे कुंडे में वज़न आले में कूट छान कर आप असगन नागौरी को भी सफ़ूफ बना लें। कुश्ता फौलाद जो आपको मिलेगा वो भी सफ़ूफ ही होता है, कुश्ता तो और क्या। और नमक काला स्याह नमक वो भी आपको अगर साबुत मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, वो भी आप जो है 50 ग्राम अच्छे तरीके से उसमें आप डाल। अब आपको दोस्तों क्या करना है, आप इसके कैप्सूल भरेंगे। कैप्सूल 500 मिलीग्राम का भरें, क्योंकि इस वक्त सर्दियां हैं तो इनमें कुछ ठंडी चीज़ें इस्तेमाल है जैसा खुराद वगैरह। तो आप इसे जो है ना 500 मिलीग्राम की कैप्सूल भर लें। सिर्फ एक कैप्सूल आपको रात नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है, और इसके काफ़ी टाइम बाद ठंडा पानी ठंडी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। इस दौरान ही कोई ज़्यादा ठंडी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, क्यों ये कैप्सूल थोड़े इसके जो है सर्द असरात होते हैं। इससे और तो कुछ नहीं होगा, नज़ला ज़ुकाम या कोई खांसी वगैरह हो सकती है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे और इन दिनों ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिन ना गुजरने पाएंगे कि आपको अपने जिस्म में एक तवानाई महसूस होगी। जिन लोगों की टांगों में दर्दें रहती हैं और टांगों की बेताकती नाताकती महसूस होती है, वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाएगी। घोड़े की तरह इंसान चलने लगेगा जो टांगें घसीट कर चलता था। और 10, 15, 20 यौम के बाद आप अपने जिस्म को बिल्कुल देखेंगे जादब नज़र होता जा रहा है, उसमें ताकत और तवानाई आती जा रही है। अगर कोई जिम ज्वाइन किए हुए है तो उसके जो मसल तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इस दौरान आपने जो तली हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। तली हुई चीज़ें जिनमें समोसे पकोड़े, तो ऐसी जिसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह इस्तेमाल किया गया हो, या ज़्यादा जो तरी वाली चीज़ें हैं जैसे अपना घी वगैरह, ऐसी चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला जो है आपको मुकम्मल कामयाबी होगी। जिम ज्वाइन करने वाले जो दोस्त हैं जो हज़ारों रुपए की नुकसानदा एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, उल्टा नुकसान भी उठा रहे हैं, उनकी हमेशा के लिए इसी से जान छूट जाएगी। दोस्तों, ये आप तस्वीर अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अराई को दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट उसमें आप दोस्तों के लिए इससे भी ज़्यादा मुफीद तरीन और बहुत कारआमद बातें, बहुत कारआमद चीज़ें, बहुत कारआमद वीडियो लेकर हाज़िर होंगे। तो अगर आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आपकी सेहत के मुताल्लिक़ लेकर आते रहते हैं। तो जब तक के लिए अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अराई को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।